हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। आज हम लोग इंग्लिश का AEC इंग्लिश का जो सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में काम करेगा, तो सेमेस्टर 1 और 2 AEC इंग्लिश का हम लोग आज यूनिट 4 देखेंगे और लास्ट लेक्चर है। 3 लेक्चर इसका है, तीनों को प्लेलिस्ट से जाके जरूर देखिएगा। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है लेटर राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज फॉर्मल लेटर। फॉर्मल मतलब जो प्रिंसिपल को लिखते हैं, जो DC को लिखेंगे, SP को लिखेंगे, उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर, जिसको बोलते हैं ऑफिशियल लेटर, जिसमें सही शब्दों का इस्तेमाल होगा। जैसे पोलाइट लैंग्वेज, महाशय, निवेदन है कि, ये सब लैंग्वेज इस्तेमाल होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जो हम लोग अपने दोस्त को लिखते हैं। आगे लिखा है व्हाट इज लेटर ऑफ इंक्वायरी, तो बोलता है लेटर ऑफ इंक्वायरी जब फॉर्मल लेटर, जहाँ पे हम किसी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं। कंप्लेंट लेटर क्या होता है? जहाँ हम अपना कंप्लेन, अपना समस्या किसी को बताना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्लेन लेटर। व्हाट इज अ लेटर ऑफ एडिटर, लेटर टू द एडिटर, मतलब जब हम किसी संपादक को, जो अखबार का संपादक है, उसको किसी घटना से संबंधित बात को बताने के लिए कोई लेटर लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं लेटर टू द एडिटर। व्हाट इज एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, अगर आप नौकरी पाने के लिए किसी को लेटर लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। उसके लिए लेटर लिखते हैं कि सर आपके यहाँ एक पद खाली है, हम उस लायक हैं, तो हमारे यहाँ योग्यता है, अगर आप चाहें तो हम उस पद पर बैठ सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिक्वेस्ट लेटर, बोलता है रिक्वेस्ट लेटर का पर्पस क्या होता है? किसी काम को, वैसे काम को करना जहाँ से हमको, जैसे कोई परमिशन लेना है, हमको कोई रैली करना है, तो परमिशन लेना है SDO से, तो SDO को रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे, सर हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि हम यहाँ पे ये काम करना चाहते हैं। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? तो उसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। सेंडर होता है, एड्रेस होता है, डेट होता है, रिसीवर एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका सैल्यूटेशन होता है, उसके बॉडी होता है, उसका क्या होगा बॉडी ऑफ द लेटर, कम्प्लीमेंट्री क्लाउज होता है, और सिग्नेचर और नेम होता है लास्ट में। एक अच्छे लेटर में यही होता है। उसके लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन का क्या पर्पस है? तो पहला लिखा है द पर्पस ऑफ सब्जेक्ट लाइन इज ब्रीफली स्टेट द मेन टॉपिक और पर्पस ऑफ द लेटर्स। लेटर का मेन टॉपिक और मेन पर्पस को हम लिखते हैं पर्पस ऑफ द, या सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं। सब्जेक्ट सबसे ऊपर लिखा जाता है, जिससे क्या होगा, कहानी नहीं पढ़ के लोग सब्जेक्ट पढ़ के भी समझ जाता है कि लेटर किस लिए लिखा गया। व्हाट इज द सैल्यूटेशन इन अ लेटर, सैल्यूटेशन मतलब बोलता है सैल्यूटेशन में हम लोग लिखते हैं ना, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैडम, डियर फ्रेंड्स, ये सब सैल्यूटेशन, सम्मान। बोलता है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हम लोग लिखते हैं योर सिंसरली, योर जो है ट्रूथफुल, योर फेथफुल, आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी, ये सब लिखते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, देखो फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में बताया, सेंडर एड्रेस होता है, डेट होता है, रिसीवर एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है, सैल्यूटेशन होता है, बॉडी ऑफ द लेटर होता है, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है, और सिग्नेचर होता है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग का पहला महत्व क्या है? ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, बेहतर संदेशवान का एक माध्यम है। इसमें ऑफिशियल और बिजनेस वर्ड्स यूज होते हैं, और या इसको ऑफिस और बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। मेंटेन रिलेशनशिप, ये संबंध बनाने में भी बेहतर होता है। परमानेंट रिकॉर्ड भी होता है, उसको आप रख भी सकते हैं। इम्प्रूव राइटिंग स्किल, आप इससे लिखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। यूजफुल फॉर रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स, इसमें आप, ये यूजफुल होता है जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या कोई कंप्लेंट करते हैं। व्हाट आर द फीचर ऑफ अ कंप्लेंट लेटर, अगर कंप्लेंट लेटर की बात करें तो फॉर्मल लैंग्वेज इसमें होता है, क्लियर पर्पस लिखा होता है, स्पेसिफिक डिटेल होता है, ब्रीफ एंड डायरेक्शन होता है, रिक्वेस्ट फॉर एक्शन होता है, और प्रॉपर फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी लेटर का पर्पस है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, हमको जानकारी लेना है, टू आस्क अबाउट प्राइस एंड सर्विसेज, टू क्लियर डाउट, जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर लीजिए, फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, और टू मेक बेटर डिसीजन, आप अच्छे डिसीजन लेने के लिए इस तरह के लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन अ जॉब अप्लीकेशन, एक बताइए कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो क्या क्या लिखना होगा? सेंडर एड्रेस लिखना होगा, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट फॉर अप्लीकेशन, सैल्यूटेशन लिखना होगा, रेफरेंसेस फॉर जॉब वैकेंसी लिखना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, रीजन फॉर अप्लाइंग क्यों, रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन, एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। ये सब एक, मान लिया हमको कोई नौकरी के लिए कहीं पे अप्लाई करना है, तो कौन सा लेटर लिखेंगे? तो ये सारी बातें उसमें लिखनी होगी जब आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होते तो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटर टू अ एडिटर, अगर हम संपादक को पत्र लिखेंगे तो उसमें क्या क्या बात रहेंगे, क्या क्या महत्व है उसका, तो उससे क्या है, सामाजिक मुद्दों को आप उठा सकते हैं। संपादक के नाम पत्र लिख के आप सामाजिक मुद्दे को उठा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन, जनता क्या सोचती है, इनकैरेज कर सकते हैं सोशल चेंजेस को, और क्या है, प्रोवाइड्स अ वॉइस फॉर सिटीजन, लोगों का आवाज बन सकते हैं, और इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव भी कर सकते हैं उसके जरिए। डिस्कस द कंटेंट ऑफ अ लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर, अगर हमको कोई ऑर्डर प्लेस करना है, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसके लिए हम चिट्ठी लिख रहे हैं,
तो क्या होगा, तो उसमें उसका फॉर्मेट में फिर वही है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस और डेट, रिसीवर एड्रेस और डेट, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, सैल्यूटेशन, डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, ये सब चीज़, उसके बाद प्राइस और मोड ऑफ पेमेंट, डिलीवरी डिटेल, ये सारा चीज़ लेटर में लिखा जाता है। रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपर पैकिंग एंड क्विक डिलीवरी और कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, भाई आपका आज्ञाकारी, आपका सिंसियर, आपका आज्ञाकारी। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए सारा का सारा टॉपिक इसमें कंप्लीटेड है। देख लेते और कुछ है क्या? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपने बनाना है। अच्छा, एक और है, आर्टिकल राइटिंग एंड रिज्यूम राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? तो आर्टिकल राइटिंग को छोटा सा समझा देते हैं। बोलता है आर्टिकल राइटिंग इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग इन विच अ पर्सन एक्सप्रेस आइडिया, फैक्ट, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक इन अ क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, ये सब में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं आर्टिकल राइटिंग। अब देखिएगा न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा रहता है, तो जब आप अपना ओपिनियन देते हैं बड़े किसी भी, मतलब आज बहुत बड़ा मुद्दा है नीट का पेपर लीक, तो पेपर लीक के मुद्दे पर अगर कोई अपना ओपिनियन देता है तो बड़े बड़े पोस्टर में न्यूज़पेपर में छपता है, मैगजीन में छपता है, तो उसको बोलते हैं आर्टिकल राइटिंग। रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम जानते हैं, नौकरी के लिए हम लोग देते हैं, जब हमको किसी यहाँ का नौकरी चाहिए हो तो अपना रिज्यूम सब जगह देते हैं, रिज्यूम है उसको बोलते हैं। तो बोलते हैं रिज्यूम इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स दैट गिव अ समरी of a person's educational qualification, skill, work experience and achievement. What is the purpose of a resume? Resume का purpose क्या है? तो the purpose of a resume to provide brief summary of about the persons. उसमें आप हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, हमारा स्किल देख सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस देख सकते हैं, हमारा अचीवमेंट देख सकते हैं। नहीं, बहुत कम शब्दों में अगर सामने वाले को अपने बारे में बताना है तो रिज्यूम दे दो। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल? आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है? तो आर्टिकल में सबसे पहले टाइटल होगा, बाईलाइन होगा, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा। ये देखिएगा पेपर में रहता है, अखबार में जो आर्टिकल छपता है उसमें ये सारी चीज़, और कंक्लूजन लास्ट में होगा। व्हाट इज अ करियर ऑब्जेक्टिव इन रिज्यूम राइटिंग? बताइए, क्या रिज्यूम लिखने में करियर है? हमको लगता है कि रिज्यूम लिखने का काम सीख जाएंगे तो क्या लगता है कि हमारा जॉब हो सकता है? तो बोलते हैं करियर ऑब्जेक्टिव इन अ रिज्यूम राइटिंग इन अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन अ पर्सन्स प्रोफेशनल गोल एंड द टाइप ऑफ जॉब they are seeking along with the how they him to contribute to the organization। अगर किसी को, बहुत लोगों को देखिएगा कि ये रिज्यूम लिखने में बहुत मस्त हो जाते हैं और इतने अच्छे हो जाते हैं कि इनका करियर इसी में बन जाता है। व्हाट इज अ हेडिंग ऑफ इन आर्टिकल राइटिंग? आर्टिकल राइटिंग भी एक, उसका हेडिंग क्या रहता है? तो बोलता है हेडिंग इन आर्टिकल राइटिंग इज द टाइटल ऑफ द आर्टिकल दैट ब्रीफली टेल्स द मेन टॉपिक और आइडिया ऑफ द आर्टिकल्स एंड अट्रैक्ट्स द रीडर्स अटेंशन। ऐसा टाइटल, मतलब जो हम आर्टिकल लिखते हैं उसी में से एक शब्द को छांट के टाइटल में डाल देंगे और ऐसा शब्द को डालेंगे जो कस्टमर्स को का अटेंशन अपनी तरफ खींचेगा। व्हाट इज डिक्लेरेशन इन अ रिज्यूम? रिज्यूम में क्या डिक्लेरेशन होता है? तो रिज्यूम बोलता है कि डिक्लेरेशन इन अ रिज्यूम इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट। वहाँ डिक्लेरेशन देना होता है कि ऊपर लिखी सभी बातें सही है, हमने अपनी तरफ से सब कुछ सही दिया है, तो ये डिक्लेरेशन वहाँ पे लिखा जाता है। व्हाट आर अचीवमेंट इन रिज्यूम? रिज्यूम में अचीवमेंट क्या है? तो बोलता है अचीवमेंट इन रिज्यूम, जो रिज्यूम में आप अचीवमेंट देते हैं कि सर मेरा ये उपलब्धि है, तो आप स्पोर्ट्स में क्या किए, कंप्यूटर में क्या किए, वो अपना अचीवमेंट दीजिए कि आपने आज तक जीवन में क्या किया है, तो बताइएगा ना सामने वाले को, तभी ना आपको नौकरी देगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल राइटिंग? आर्टिकल राइटिंग का पर्पस क्या है? तो बोलता है द पर्पस ऑफ आर्टिकल राइटिंग इज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन on a specific topic in a clear and organized manner to inform, educate and persuade the readers. What is the importance of resume writing? बोलता है resume writing is an important because it presents a summary of a person's qualification, person's skill, person's experience, or to employer. It helps in getting job opportunity by creating a good first impression and making it easier फॉर एम्प्लॉयर टू सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट। बढ़िया कैंडिडेट को छांटने में भी ये मदद करता है। तो यहाँ तक हम लोगों का, फिर से बता दें, एईसी इंग्लिश का कंप्लीट वीडियो हम आपको दे दी। ये वीडियो आपका सेमेस्टर 1 में भी काम करेगा, सेमेस्टर 2 में भी काम करेगा। ये वीडियो सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में काम करेगा।